नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जैसे आप एहतिकाफ बैठते हो तो बिलखुसूस महीने में सरकार गारे राह में जाते जबले नूर पे। देखो ना, नूर वाला जिस पहाड़ पे जा रहा है वो भी जबले नूर है। सरकार वहां कभी महीना, कभी 20 दिन, कभी 10 दिन, कभी 40 दिन वहां अल्लाह की इबादत में मसरूफ होते। चंद दिनों की खुराक खाना पीना साथ ले जाते। आजकल तो इतनी सहूलत हो गई है, गाड़ियां करीब ले जाते हैं आपको, लेकिन उस दौर में ये जब मीलों का सफर था तो सैयदा खदीजा घर से खाना पका के गार तक अपने सरताज के लिए ले। कल तक जिसके दरवाजे पे नौकरों चाकरों की भीड़ें लगी होती थी ना, ऐसी गुर्बत भी उन्होंने देखी कि पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं है, और उस पहाड़ी सफर पे चलते चलते पाँव जनाब फूल गए हैं, खून रिश्ता है पाँव से। अभी जनाब गार पहुंची नहीं, पाक परवरदिगार ने फरमाया जिब्रील जल्दी कर, मेरे महबूब की बारगाह में जाके मेरे नबी से कह दे कि खदीजा आ रही है, खाना रखने से पहले उनसे कहना है खदीजा तुझे मेरे रब ने सलाम भेजा है। जिस बारगाह में अल्लाह की बारगाह से सलाम आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आके सलाम पेश करें, यारो उस हस्ती का नाम खदीजा थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जिंदगी के 25 बरस गुजार के 65 साल की उम्र में 64 और 65 के दरमियान आप जब दुनिया से जाने लगी ना, तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठ के कहा, सरकार अगर खदीजा से आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो माफ फरमा देना। जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, मैं इस जहाने फानी से जाने वाली हूँ, एक चीज का तकाजा है लेकिन मुझे शर्म आती है। माँ ने अपनी बेटी सैयदा ज़हरा से कहा, उनके कान में कहा कि बेटा अपने बाबा से कहो कि ये जो मुजम्मल और मुदस्सर वाली चादर है ना, जब मेरा विसाल हो जाए ना, इस चादर को मेरे बदन पे लपेट के मुझे कब्र में दफना दे, कफन पहना दे इसका। इसलिए कि मुझे यकीन है कि इस चादर की बरकत से अल्लाह मुझे अजाब से महफूज रखेगा। क्योंकि नबी पाक इस्लाम का फरमान है जिस शय की निस्बत हुजूर की वजूद से हो जाए अल्लाह उस पे जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह की वालिदा जनाब उम्मे सुलैम जो है ना, इन्होंने हुजूर की एक दिन दावत की, सरकार ने खाना खाया तो सरकार अलैहिस्सलाम ने उनके यहाँ तौलिए के साथ हाथ साफ किए। जनाब उम्मे सुलैम फरमाती हैं कि जिस दिन सरकार ने उस तौलिए से हाथ साफ किए, हमने कभी उसको धोने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। खत्ता के हम कई बार देखने के लिए जलते तंदूर में उसको डाल देते थे, वो और ज्यादा सुथरा हो जाता था। आग जला नहीं थी। तो हुजूर के वजूद से जो शय मस हो जाए ना, यकीन करो उसमें बड़ी बरकतें होती हैं। तो सैयदा पाक ने फरमाया ये चादर मुझे बतौर कफन दे दें। सरकार इस्लाम की आंखों में आंसू थे कि हुजूर की मोहब्बत भी बड़ी गहरी थी ना सैयदा पाक से। सरकार जानते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि हुजूर जिंदगी में बार बार सैयदा खदीजा का जिक्र करते, दुनिया कहती मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, और मेरे नबी की जबान पे खदीजा 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 के लफ्ज होते थे। तो आयशा कहती हैं कि एक दिन मैंने कहा सरकार वो बूढ़ी औरत जिस पे बुढ़ापा आ गया, आखिरी वक्त में और भी सुर्ख हो गए, आप उसका जिक्र करते हैं और मैं आपके निकाह में सबसे कम उम्र खातून आई हूँ। सरकार इस्लाम में आयशा ये बात ना कर। सैयदा खदीजा मुझ पे उस वक्त ईमान लाई जब सारे मेरा इनकार कर रहे थे, जब सारी दुनिया मुझसे रिश्ते नाते ताल्लुक तोड़ रही थी, उस वक्त खदीजा मेरे ताल्लुक निभा रही। अरे आयशा में उस खदीजा से मोहब्बत क्यों ना करूं जिसके वजूद से अल्लाह ने सैयदा ज़हरा जैसी बेटी अता फरमाई है, औलाद अल्लाह ने नसीब फरमाई है। और सरकार इस्लाम की माँ सिवाय एक बेटे हजरत इब्राहिम के जो मारिया कुतिया के वतन से थे, जो गैर अरबी थी, बाकी सारी औलाद जो है ना वो 4 बेटियां 2 बेटे जो हैं वो अल्लाह ने सैयदा खदीजा के वतन से अता फरमाया। एक बेटे का विसाल ऐलान नबूवत से पहले हुआ, एक का विसाल ऐलान नबूवत के बाद 17 माह की उम्र में हुआ।
और तीसरा बेटा मदीना मुनव्वरा में जनाब मारिया कुब्तिया के बदन से पैदा हुआ। तो दोस्तान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर कभी जनाब खदीजा की मोहब्बत नहीं भूले। हालांकि 15 बरस हुजूर से बड़ी थी। जब हुजूर की शादी हुई तो 25 साल हुजूर की उम्र थी, 40 साल सैयदा खदीजा। लेकिन हुजूर कभी जिंदगी में उन्हें आपने बुलाया नहीं। हत्ता के आप घर में हजरत अनस ही फरमाते हैं, एक मौके पे सरकार इस्लाम ने बकरा ज़बह फरमाया और एक बड़ी खूबसूरत किस्म की रान दस्ती सरकार ने मुझे दी। फरमाया जा ये मेरी बीवी की सहेली को दे के आ जा। आपकी सहेलियों का भी बड़ा हया करते थे सरकार, बड़ा लिहाज रखते थे सैयदा की वजह से। उनके घरों में तोहफे ताहफे बेचते कि मैं इनको तोहफे दूंगे तो मेरी खदीजा खुश होगी। दोस्तान गिरामी, उस हस्ती ने अपना सब कुछ लुटाया इस दीन इस्लाम के लिए। दो हस्तियां, दो ताजर ऐसे हैं ना जिन्होंने जो कमाया है हुजूर पे लगाया। एक जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं, दूसरे खदीजतुल कुबरा।